हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज आप लोगों को संस्कृत के का संस्कृत फर्स्ट शिफ्ट मिला है जिसका सेट है सी, राइट। आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा आंसर, जो एकदम परफेक्ट 100% क्या होगा, आंसर सही होगा, राइट। चलिए तो हम आंसर को देखते हैं फटाफट, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो सभी लोग आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन ए कह रहा है ना कि दीर्घ संधि सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो अक प्लस वन दीर्घ, ठीक है, ऑप्शन सी। दू का हो जाएगा निष्क्रमण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा सी, निह प्लस क्रमण, ठीक है। 3 नंबर का हो जाएगा नद नादा पद में कौन सा विभक्ति है, तो ये तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन है। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है आपका लौंग लकार, क्या होता है लौंग लकार, ऑप्शन डी। 4 के बाद देखेंगे हम लोग 5 में दे रहा है ना कि बहुत से पदों को मिलकर एक पद बनता है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ऑप्शन डी। चतुर्थ युगम में कौन सा समास है, ये हो जाएगा द्विगु समास। 6 का हो जाएगा डी। 7 देखते हैं बाबू। 7 के बाद देखेंगे, 7 में है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो कारक का, ऑप्शन नंबर डी। प्रतियोग में कौन सा विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है, 8 नंबर। 9 का हो जाएगा बाबू। 9 पूजनीय का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो पूज्य प्लस अनिय, अनियर, ठीक है। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो संयजम, संयज प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन 11 से देखेंगे, सेट सी है। सूर्योदय का विग्रह कौन सा होता है, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन ए। हरिहौरा किस समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी। 13 देखेंगे, दान के अर्थ में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होता है, दान में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होता है, चतुर्थ विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय ने प्रभावित किस सूत्र का उदाहरण है, तो बहुत प्रभाव से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 14 का, 14 का सी। 15 देखेंगे, 15 में लेखिका पद में प्राकृत्य प्रत्यय है, निम्न में से कौन सा है, तो लेखक। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा तुमुन, ऑप्शन 16 का सी, 16 का बी हो जाएगा। 17 देंगे बाबू। 17 नंबर हो जाएगा मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो हो जाएगा अणम। गोपी में कौन सा स्त्री है, स्त्री प्रत्यय है डिशु। श्वशु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हो जाएगा श्वश्रु, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, गृह गृह गच्छा रिक्त स्थान में कौन सा का प्रति हो जाएगा, 20 का बी, ठीक है। 20 के बाद देखें बाबू, 20 के बाद 21 द्विचरणम पद में कौन सा समास है, तो जाएगा दूर, ऑप्शन ए। 22 संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। 22 का ए ऑप्शन है जिसमें लिखा है 22, ठीक है। आइए 23 देखते हैं बाबू। 23 आप लोग देखिएगा सब लोग। 23 में दिया गया है कि इत्यादि में किन किन वर्णों के संधि है, ई प्लस आ का। पटेंती का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना प्लस इति। पथिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में निम्न में से कौन है, ये हो जाएगा सी, पथित, ठीक है। 26 देंगे बाबू। 26 अस्मद शब्द में पश्चिमी विभक्ति में एक वचन के रूप निम्न में से कौन होता है, तो मत हो जाएगा। भाव किस लकार का है, तो हो जाएगा लोट लकार का, 27 का सी। अस्था धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप में कौन सा होगा, तो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी, तिष्ठ। 28 का ऑप्शन बी होगा। 29 देखेंगे, 29 में जो हो जाएगा ना, किस समास में अन्य पदों के अर्थ का प्रति प्रधानता होती है, तो बहुब्रीहि समास का अन्य पद की प्रधानता पूछा, ठीक है। 29 अव्ययभाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, यथाशक्ति, ठीक है। 30 नंबर संस्कार पद में कौन सा समास है, सम, सॉरी उपसर्ग पूछा है तो सम हो जाएगा, 31 का ए। 32 में है ना विशोपासक में किन किन वर्णों की संधि है, अ प्लस उ, 32 का बी हो जाएगा, ठीक है। 32 के बाद है 33
गोश शब्द में सप्तमी विभक्ति में एक वचन के रूप में निम्न में से कौन होगा? तो सी गावी। मातृपद में कौन सा विभक्ति है? ये जाएगा षष्ठी। 34 का ए। 34 के बाद देखते हैं बाबू, 34 के बाद देखते हैं 35। 35 है ना, जाहि में मूल धातु कौन है? तो हन है। 36 में रूपस्य युगम का समस्त पद में निम्न में से कौन सा है? अनुरूपम है। 36 का बी। 37 है, सही रहेंगे। श्रमेण धन भवती, इस वाक्य में श्रमेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो हो जाएगा तृतीय विभक्ति। 37 का है महा संस्कृत रोचक रोचते, वाक्य में रेखांकित पद महा में, ठीक है, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? ये चतुर्थ विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी 38 का। 39 किस पद में लुट्य प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए 39। 40 का लोभ में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए खज, ठीक है। 40 का ये हो जाएगा राइट है, परफेक्ट है, ठीक है। आंसर एक भी गलती नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 41 देखते हैं बाबू। 41 में है ना कि भास में कितने नाटक प्राप्त है? 13। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विश्वाधिक अस्त्र से। अच्छा, विश्व विध्वंसिक अस्त्र से, ठीक है। जो मतलब कि इसका अर्थ होता है ना, जैसे परमाणु बम हो, चाहे तो वो हाइड्रोजन बम हो, ये सब विश्व विध्वंसिक बम कहते हैं, ठीक है। अष्टधानी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे पणिनि, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 44, 44, 45, 44 देखेंगे। धर्मोत्थों का विग्रह होता है धर्मस्य और सच्च। षष्ठी चांदर्य सूत्र में किसकी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। पश्चमी विभक्ति किस कारक का होता है? तो हो जाएगा अपदान कारक, ऑप्शन नंबर डी 46 का। 46 देखेंगे। 46 के बाद देखेंगे 47। 47 में दिया गया है किस पद में सत प्रत्यय होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लानम। नीति पद में प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन नी प्लस विक्ति। 49 में जगन्नाथ के संधि विच्छेद करे, जगह प्लस नाथम, ठीक है। 50 नंबर हो जाएगा वाच्य वक्त में कौन पद बनेगा? ये हो जाएगा आपका वक्त पद बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उक्त बनेगा। 50 का बी। मंगलम पाठ में किस उपनिषद मंत्र संकलित है? तो ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी 51 का। 52 नंबर हो जाएगा यूनान की किस राजदूत ने अपना स्मरण पाटलिपुत्र वर्णन किया था? मेगास्थनीज किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 का। 52 के बाद देखेंगे ऑप्शन 52 के बाद 53 देखेंगे। मैथिली का दर्शनशील और करुणानिक मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा विश्वेश्वरी, ठीक है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट डी हो जाएगा आंसर। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये हो जाएगा विपुल, ऑप्शन नंबर बी 54 का। भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्यों होगी? तो हो जाएगा डी देशभक्ति, ठीक है। कितना का? 55 का। 56 देंगे बाबू। 56 में है कि निष्क्रमण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सेशव संस्कार, ऑप्शन बी। 57 महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नित्य श्लोक, ऑप्शन नंबर सी 57 का। राम प्रवेश राम किसको जीवन के परम गति मानकर दे दिए थे? शिक्षक कर्ण, 58 का सी। 58 देखते हैं 59 नंबर है किस काल के अनेक कृतियां भारतीय समाज में दूषित हैं? तो हो जाएगा मध्य काल से, मतलब किस काल से। देखिए किस काल में अनेक कुरीतियां, मतलब कई तरह की कुरीतियां मध्य काल में ही चलाए गए थे। सती प्रथा हुआ, विधवा, बहुत सारे प्रथाएं चली थी जो कि ये मध्य काल में चला था। अब लिखा गया मंदाकिनी पाठ कहाँ से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका रघुवंशम से, ठीक है। 61 के बाद 61 कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमचिस किसका कथन है? शक्र का कथन है, ऑप्शन बी। क्रिया बिना भार किम, क्रिया के बिना भार क्या होता है? तो ज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 के। अब 63 देखेंगे मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो हो जाएगा आपका जैमिनी। बालकों की गति होती है माता, ऑप्शन नंबर बी। विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी?
तो चंद्र दैत्य की थी, ऑप्शन नंबर ए 65 का, ठीक है। ऐसे में देखेंगे बाबू, ऐसे बड़ा आते हैं 66 में। 66 में दिया गया है परम तृप्ति होती है, ये हो जाएगा आपका विद्या से, ऑप्शन नंबर ए। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, राम प्रवेश राम का, ऑप्शन नंबर सी 67। 68 नंबर दिया गया है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उदोबद्य सिद्ध होता है, तो ये शिवरात्रि। कौन कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन करते हैं, तो राम करते हैं, 69 का ए। व्यग्र पथित कथा में कुत्र एवं कंगणम किसकी उतक है, तो बाघ का, सॉरी ये पथी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सी 70 का सी। 71 जगह अवैर्य करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति होती है, तो ये हो जाएगा शांति की, मतलब मैत्री भाव दोस्ती वगैरह हो, करुणा मतलब दया, तो ये शांति के लिए हो जाएगा। 71 का ए। 72 इंद्र किस रूप में कर्ण समक्ष आए, तो ब्राह्मण के रूप में, ठीक है। अब 72 व 73 देखते हैं बाबू। 73 में दिया गया है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो यह है बाल कथा ग्रंथ। शस्त्राकार पाठ में किस शैली का है, प्रश्नोत्तर शैली का है, सी 75। अरोण्यम महतो महिमा महियामन पद्यांश किस उपनिषद से ली गई है, तो कंठोपनिषद से ली गई है, ऑप्शन नंबर 75। पाटलिपुत्र कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती है, तो शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर सी 79 का, ठीक है। 79 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं 76 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 77 किसे आलसियों को आगे से बचाया, नियोग पुरुष, ऑप्शन बी। वर्धामिका प्रणम किस प्रकार का काव्य है, चंपू काव्य है, ठीक है। 78 का डी। 79 का हो जाएगा आपणावी का अर्थ होता है नदियों का द्वार, ठीक है, नदियों का द्वार। 80 देखेंगे बाबू। 80 नंबर की 80 नंबर दिया गया है भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार हैं। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे पे है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी किनारे, ऑप्शन डी। कुटिन्यम काव्य में कवि निम्न में से कौन है, तो दामोदर गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। 83 में देखेंगे बाबू। 83 में दिया गया है अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है, प्रथम आलसी की, ठीक है। जो 4 आलसी होते हैं तो बोलते हैं भाई कौन हल्ला गदर करता है, ये जी तो पहले का आलसी कहता, ठीक बा, तो बी हो जाएगा। यालव्य अपनी पत्नी के मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्मत्व का। भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल, ठीक है। भारतीय धारा कैसी है, विशाल है। उसके बाद आपका देखते हैं पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा गर्भाशय से संस्कार आरोपण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86 का। 86 में देखते हैं बाबू। 87 नंबर देखेंगे उत्तम शांति कौन होती है, तो ये हो जाए, देखिए बाबू ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहिंसा, ठीक है। क्रमवीर कथा प्रशासन क्षेत्र में कौन लोकप्रिय है, तो राम प्रवेश राम, तो ऑप्शन नंबर 88 का सी। स्वामी दयानंद द्वारा धर्म प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, वैदिक धर्म पर, ये 89 का सी। व्यग्र पथित पाठ में किसके लिए कौंतन्य शब्द का प्रयोग किया गया, तो पथी के लिए, ऑप्शन नंबर 90 का। उपसर्ग निम्न में से कौन सा है, तो हो जाएगा उपनयनम, ठीक है। 91 का बी। जगदो गौरम का संधि विच्छेद क्या होगा, हो जाएगा जगत प्लस गौरम, ऑप्शन नंबर ए। नरकोत्सव में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है, 93 का ए, ठीक है। उसके बाद 94 देखते हैं बाबू। 94 हो जाएगा कि मथुना पद में मूल रूप निम्न में से कौन सा है, मधु, ठीक है। मूल रूप क्या है, मधुना। नम धातु में लीट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, तो जगह नंस्यति लकार, ठीक है। 95 का डी। 96 देखेंगे कि कुरु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 96 का। 97 देखेंगे। 97 वैदिक पद में प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो सी वेद प्रष्टक। क्रीडनम के कौन सा पद है, कार्य, ऑप्शन नंबर सी 98 का। 99 को किस पद में क्वत्वा प्रत्यय है, क्वत्वा प्रत्यय गृहीत्वा में है, डी ऑप्शन।
100 का हो जाएगा कर्तव्यम, पद में कौन सा प्रत्यय है तो हो जाएगा तव्यम। ठीक है, तो भाई ये 100 का 100 जो ऑप्शन है आंसर है बिल्कुल परफेक्ट 100%। आप लोग जल्द से जल्द मिला लीजिए कितना सही हो रहा है। चलिए थैंक यू, अगर बेस्ट लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।